करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। तो ये सीरीज करंट अफेयर क्वेश्चन की रहेगी। तो करंट अफेयर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आदित्य L1 मिशन और उसके पेलोड के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। आदित्य L1 पर SUIT पेलोड को सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के तापमान और रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए निकट पराबैंगनी यूवी स्पेक्ट्रम और सौर डिस्क की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, SOLEXS उपकरण एक उच्च रिजोल्यूशन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसका उपयोग नरम एक्सरे तरंग दैर्ध्य में सौर फ्लेयर्स और सक्रिय क्षेत्रों के अध्ययन के लिए किया जाता है। दोनों कथन सही है। इसरो और जाक्सा के बीच सहयोग से संचालित लूपेक्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है चंद्रमा पर पानी की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करें और इसे अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए। फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है BVR सुब्रमण्यम। उसके बाद इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो है इंस्पायर पोर्टल। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष श्री मिशेल स्पेंजको से मुलाकात की? यूरोप में कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों को सराहना करना। उसके बाद चाबहार बंदरगाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट बंदरगाह सुविधा है जो भारत में मुख्य रूप से विकसित और संचालित कर रहा है? तो है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ULPIN भारत में प्रत्येक भूमि पार्सल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। सही है। ULPIN एक 14 अंकीय पहचान संख्या। सही है। ULPIN भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने और विवादों को हल करने में मदद करता है। ये भी सही है। UPIN केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है, ग्रामीण भूमि के लिए नहीं है। गलत है, ये दोनों के लिए है। उसके बाद विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझने के लिए कितने प्रमुख चरणों का उपयोग किया जाता है? तो वो है 6। कौन सा भारतीय अंतरिक्ष मिशन एकल प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए जाना जाता है? तो वह PSLV C-37। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से। टेनिस के बॉल रहती ड्यूस की बॉल। अभिकथन और कारण, जो सही कारण है उसको देखना है। तो एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारत की भागीदारी अद्वितीय होगी क्योंकि यह पहली बार होगा जब सरकार ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। उसके बाद कारण क्या है? सरकार का उद्देश्य निष्पक्ष और योग्यता आधारित एथलीट का चयन सुनिश्चित करके शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति और प्रदर्शन को बढ़ाना है। दोनों सही है। भारत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट नेहरू कप आखिरी बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ये वर्ष 2012 में। चंद्रयान-3 का प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना। 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट स्ट्रीमर कौन बनी? तो यह आस्था पूनिया। जून 2024 में ई-साक्षी पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? तो MP-लेड योजना के अंतर्गत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया पर अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमृत संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी? तो ये 2021 में। कौन सी AQI श्रेणी संवेदनशील समूहों के लिए अवस्था कर से मेल खाती है? तो यह है 101 से 150। चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत की प्राथमिक रुचि है। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुंच प्राप्त करना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP निम्नलिखित पर केंद्रित है। तो यह है अविकसित जिलों में विकास को बढ़ावा देना। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप पर लॉन्च किए गए भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है? रूमी-1। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया? तो 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 संरचना को लागू करना। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैव मंडल कार्यक्रम में कौन से इसरो केंद्र भाग लेते हैं? तो यह अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SCS
SC। उसके बाद भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत फ्रांसीसी मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह मिशन के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में संवहन प्रणाली और जल चक्र को समझना। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो ये फुटबॉल में। कौन सा देश 2003 में एनपीटी से हट गया और बाद में परमाणु हथियार विकसित कर लिया? तो यह है उत्तर कोरिया। कौन सा युग्म भारत को भू राजनीतिक हित से सही ढंग से मेल खाता है? तो ये सागर नीति, हिंद महासागर में समुद्री संबंध। उसके बाद 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो प्रबोवो सुबियांटो। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना। स्पेडिक्स मिशन किससे संबंधित है? तो वह अंतरिक्ष डॉकिंग से। इसरो ने हाल ही में शुरू किया गया कौन सा मिशन सूर्य के अध्ययन लैग्रेंज बिंदु L1 से करने के उद्देश्य से है? तो यह आदित्य L1। नीचे अनुमान और कारण दिए गए बयानों को पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। AFI ने WADA के 2014 के एंटी डोपिंग नियमों को अपने संविधान में शामिल किया है। WADA के नियमों में कोई भी अपडेट स्वचालित रूप से AFI के सभी एथलीटों के संबंध में इकाइयों पर बाध्यकारी होते हैं। दोनों कथन सही है। प्रथम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो सन 2012 में। द्रव इंजेक्शन और भूकंप के बीच संबंध को समझने के लिए निसार किस प्रकार से मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है? तो पंपिंग और इंजेक्शन से जुड़े भू सतह उन्नयन में परिवर्तन पर नजर रखकर। किस सरकारी योजना का उद्देश्य उत्सर्जन को कम करने, ऑटोमोटिव उद्योग रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत की सड़कों पर अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाना है? तो यह स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पहल शुरू की गई? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। मई 2024 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते की अवधि क्या है? तो ये है 10 वर्ष। डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी के विज्ञान श्री प्रशस्ति पत्र के अनुसार परमाणु ऊर्जा में उनके योगदान को पारंपरिक अनुसंधान से अलग क्यों बनाता है? तो सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान एवं विकास दोनों में रणनीतिक नवाचार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बास्केटबॉल में 3 पॉइंट रेखा बास्केट से कितनी दूरी पर खींची जाती है? यह 6.75 मीटर। 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य फोकस क्या है? तो बालिकाओं का जीवन यापन एवं शिक्षा। इसरो किस देश के सहयोग से पृथ्वी पर उच्च रिजोल्यूशन थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के लिए तीसरा उपग्रह विकसित कर रहा है? तो ये फ्रांस के सहयोग से। ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश के पीछे क्या रणनीतिक तर्क है? पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचाना। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा है। स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय चुंबकत्व और डार्क मैटर का अन्वेषण करना है। हेनेले पासपोर्ट सूचकांक में उच्च रैंक क्या दर्शाता है? तो नागरिकों के लिए ये अधिक वीजा मुक्त या आगमन पर वीजा की सुविधा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर IMEC को अक्सर किन प्रमुख वैश्विक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के प्रति रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा सकता है? तो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? गुवाहाटी, असम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशन शक्ति का सही वर्णन करता है? तो यह 2022 में शुरू किया गया यह एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। सही है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। सही है। इस योजना में सामर्थ्य और संबल उप योजनाएं शामिल है। सही। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कितनी बार जारी की जाती है? तो यह प्रतिवर्ष जारी की जाती है। क्रिकेट में डकवर्थ लुईस विधि का शब्द का संबंध किससे है? तो वर्षा प्रभावित मैचों में संशोधित लक्ष्य की गणना। ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो ये PV सिंधु। टोनी मॉरिसन ने किस वर्ष में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी? तो यह 1993 में। राष्ट्रीय
कैडेट्स जूडो चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये महाराष्ट्र में। उसके बाद इसरो के जीएलसीवी F1 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है जो सार्क देशों का उपहार था? तो GSAT-9। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। भारत उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है, ये सही है। यह गलियारा प्रशांत द्वीप समूह के साथ भारत के व्यवहार को मजबूत करता है, गलत। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 8 पदक जीते। जुलाई 2025 तक वैश्विक सूचकांकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि ही मानव सूचकांक को उल्लेखित सुधार हो सकता है, भले ही जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में गिरावट हो रही हो। ये ऑप्शन गलत है। अब सही ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जुलाई 2025 में वैश्विक सूचकांकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को प्रसन्नता के प्रमुख कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है। AQI लगातार 2000 से ऊपर रहना सामान्य स्वास्थ्य जोखिम संकेत है। इसके लिए तत्काल नीतिगत कार्यवाही की आवश्यकता है। बंद होने के बावजूद व्यवसाय करने में आसान संबंधी रिपोर्ट स्टार्टअप प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए प्रभावशाली बनी हुई है। ये 3 ऑप्शन सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है बालिकाओं को बचाना और शिक्षित करना। 26 जून 2025 को टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे घोषित किया गया? तो वह है जानवी डांगेटी। कैच दम यंग के दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी इसरो की पहल का उद्देश्य स्कूली छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित करना है? तो युविका युवा विज्ञान कार्यक्रम, वैज्ञानिक कार्यक्रम। 86वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो सूरत, गुजरात में। IMEC एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर के रूप में परिकल्पित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन के साधन इसके प्राथमिक घटक हैं? तो यह केवल समुद्री एवं रेल मार्ग। निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए भारत का समर्थन IMEC के उद्देश्य के साथ सबसे बड़े निकटता से जुड़ा हुआ है? तो यह एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड पहल। इसरो ने इस स्कैटसैट एक उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात का पूर्वानुमान। PLCV और GLCV, PSLV और GSLV को प्रतिस्थापित करने के लिए इसरो ने नई नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल परियोजना में किस उन्नत तकनीकी का परीक्षण किया जा रहा है? तो अर्ध क्रायोजेनिक इंजन के साथ पुनः प्रायोज्य बूस्टर चरण। 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो गुवाहाटी, असम में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्कोर क्या है? तो वो है 38। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत शीर्ष 10 स्थान पर क्यों बना रहा है? उच्च नवीनीकरण ऊर्जा, हिस्सेदारी और कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के लिए। जून 2025 में एक्सीओम 4 मिशन के तहत ISS के लिए कौन सी उड़ान भरेगा? मतलब कौन उड़ान भरेगा? तो यह है शुभांशु शुक्ला। खेल कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल के दौरान एक टीम के कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति है? 7 खिलाड़ियों को। कौन सा विश्लेषणात्मक अनुमान सबसे अच्छी तरह से बताता है कि प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है? तो मलेरिया परजीवी चयापचय को स्पष्ट करने और जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जो कथन इन दोनों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो आदित्य L1 मिशन मौसम उपग्रहों और इंसेक्ट श्रृंखला को बदलने के लिए लॉन्च किया गया था, गलत। आदित्य L1 ने सौर गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रवेश किया, सही। उसके बाद 2025 में इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना के निर्माण की घोषणा करी है। इसके तहत परीक्षण के लिए निर्धारित पहला मॉडल कौन सा है? तो यह कक्षीय आवास मॉडल। GI टैग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 के अनुसार कौन सा क्षेत्र वैश्विक आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है? तो उप सहारा अफ्रीका के मध्य सोहेल क्षेत्र।
उसके बाद इसरो ने आदित्य L1 मिशन का भविष्य में प्रमुख प्रभाव क्या होगा, जो सूर्य के क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करता है। तो उपग्रहों और विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बेहतर अंतरिक्ष मौसम का पूर्वानुमान। शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में सामान्यतः किस प्रकार के वाहनों को उपयोग में लाए जाते हैं, तो विद्युत बसें। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तमिलनाडु में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दृष्टिकोण से पहल को उसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ सही ढंग से जोड़ता है, तो चाबहार बंदरगाह ईरान के रास्ते से मध्य एशिया तक पहुंच। उसके बाद इसरो द्वारा संचालित एस्ट्रोसैट मिशन की अनूठी विशेषता क्या है, यह एक बहुतरंगदैर्ध्य का अवलोकन करता है। उसके बाद अभिकथन और कारण है, तो इसमें अपन को सही चुनना है, कौन सा सही स्पष्टीकरण। फुटबॉल मैदान पर पेनल्टी स्पॉट और गोल लाइन के बीच मानक दूरी 11 मीटर है, सही है। यह गोलकीपर को उचित प्रतिक्रिया समय देती है जब पेनल्टी लेने वाले की सटीकता और आत्मविश्वास को चुनौती देती है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 2022 बुकर पुरस्कार विजेता माली अल्मेडा के साथ चंद्रमाओं की सटीक वर्णन करता है, तो यह उपन्यास श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह एक फोटो पत्रकार के परलोक की पड़ताल करता है, ये सही है। उसके बाद लेखक सोहन करुणातालिका हिंसा, स्मृति और राजनीतिक आघात पर टिप्पणी करने के लिए व्यंग्य और भूतों का प्रयोग करते हैं, ये ऑप्शन सही है, यानी कि इसके 1 और 3 ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से हमारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आए हैं, जो हमारे SSC JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।